हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिशा को हर वक्त सपने भी उसके ही आते थे, जिसका पूरा होना उसके लिए ना के बराबर था। लेकिन दिशा फिर भी कागज में अपने होने वाले ससुराल के ख्यालों को बनाया करती। ऐसे ही एक दिन दिशा कागज में कुछ बना रही होती है, तभी उसकी माँ सुनीता कहती है, ये क्या है? दिशा हर वक्त कागज लेकर पता नहीं दिन भर किन ख्यालों में खोई रहती है। माँ, मैं अपने होने वाले ससुराल का महल बना रही हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ मेरी शादी ऐसे महल जैसे घर में हो। अच्छा, तुझे लगता है इतने बड़े घर में तेरी शादी होगी? जैसे तूने इस कागज में घर बनाए हैं, क्या तुझे मिलेगा ऐसा घर? माँ, ये देखो, घर ही नहीं, मुझे ऐसी कार भी चाहिए। ऐसा ऑफिस होना चाहिए मेरे ससुराल वालों का। और ये सब तुम कागज में बनाकर अपना ससुराल ऐसा होगा ये सपने देख रही हो? दिशा, अब उठ जाओ सपनों की दुनिया से। माँ, मैं चाहती हूँ आप और पापा मिलकर मेरे लिए बिल्कुल मेरे सपनों को जैसा पति ढूंढना, और जो कि मेरा ख्याल रखे, उसके पास ढेरों पैसे हो, मैं हर दिन शॉपिंग पर भी जाऊँ। अच्छा चलो, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे ही ससुराल का रिश्ता लेकर आएंगे। देख लेना, सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। सुनीता भी काम में बिजी हो जाती है और दिशा फिर से अपने ससुराल के ख्यालों को कागज के पन्नों में अपने सपने सहेजना शुरू कर देती है। दिशा अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके माँ बाप उसकी हर जिद पूरी किया करते। ऐसे ही एक दिन दिशा अपनी सहेली रानी के साथ उसके दोस्त राहुल नाम के लड़के से मिलने जाती है। तभी दिशा राहुल को देखकर कहती है, ये लड़का कौन है? आज तक मैंने इसको तेरे साथ कभी नहीं देखा। क्यों, तेरा न्यू बॉयफ्रेंड है क्या? गद्दार लड़की, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने सेटिंग के बारे में बताया नहीं। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। चल आगे बताती हूँ कौन है, जब बताऊंगी तब तेरी शक्ल देखने लायक होगी। समझ गई कौन है ये बंदा। अब देख, मैं खुद कैसे पहचानती हूँ तुझे। अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओए पागल, कुछ भी बकवास मत करना उसके सामने, समझी? खुद को ज्यादा समझदार मत समझ। कौन हुई क्या, बाद में बताऊंगी। ओहो, क्या बात है, अभी से इतनी फिक्र, कभी हमारी भी फिक्र कर लो रानी जी। सुन दिशा, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वो बस मेरा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो मुझसे नहीं। तू चल, कुछ नहीं, बताती हूँ। बताना यार, तू ऐसे आधे अधूरे में बात को मत काटा कर, बहुत गुस्सा आता है। देख, तेरा दोस्त बुला रहा है, जा। जा नहीं, तू भी साथ चल मेरे। मैं यहाँ तेरे और राहुल की दोस्ती करवाने आई हूँ। क्या पागल हो गई है क्या? जिसको मैं जानती नहीं उससे कैसे दोस्ती कर लूँ? मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मैं तुझे पागल दिखती हूँ, समझी? आज के बाद ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ। बाय। प्लीज दिशा, मेरी बात सुन ले, आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। जल्दी बोल, जो भी बकवास करनी है कर ले। आज के बाद मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। दिशा, ये जो राहुल है वो तुझे तेरे स्कूल से पसंद करता था, और देख, आज तक पसंद करता है। तूने कभी इसे मुंह तक नहीं लगाया। इतना प्यार है तो उसे खुद आकर बात करने के लिए बोल दो। ऐसे दोस्त का सहारा लेकर क्या साबित करना चाहता है? दिशा के बोलने पर रानी जाकर राहुल को बुलाती है और उसे दिशा के सामने अपने प्यार का इजहार करने को कहती है। तभी राहुल हाथ में गुलाब लिए दिशा को कहता है, दिशा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें जानता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो फिर प्लीज मेरे लिए हाँ बोल दो। तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया है, कसम से। मैं बस तुम्हें दूर से देखता था और चला जाता था। आज तक ना ही कभी शक हुआ और ना ही आगे कभी होगा। क्या बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अब दोबारा मेरे बारे में सोचना भी नहीं, और ना ही मेरी दोस्त से मिलने की कोशिश करना। चल रानी। दिशा गुस्से में अपनी सहेली रानी को वहाँ से खींचते हुए लेकर जाती है और जाकर मेट्रो में बैठ जाती है। तभी रानी कहती है, क्या यार दिशा, कितनी बड़ी बेवकूफ है तू। तुझे किसी लड़के से मिलवा रही थी, कुछ पता भी है तुझे पागल? किससे? एक नॉर्मल से लड़के को देखकर इतना भी पता नहीं चल रहा था क्या? इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो लोगों को देखकर पहचान ना सकूं। खा गई ना धोखा, पागल। ये राहुल है यार, बहुत अमीर है, और पता है, कार बंगला सब कुछ है। तुझसे मिलने सिंपल बनकर आया था। देख, मैं तुझे उसकी फोटोज दिखाती हूँ। सच में? ये इतना अमीर है क्या? देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये इतना अमीर और इसके पास कार बंगला सब होंगे। पागल, मैंने इसीलिए तो इससे बात की थी फेसबुक में
इसकी कितनी सारी फोटोज देखी है मैंने। फिर इसने सामने से मुझे मैसेज किया, तब जाकर मैं बात कर पाई, और बात करते करते तेरे बारे में पूछा और सब कुछ बताया। ओए होए मेरी किस्मत, कुछ दिन पहले मैंने हर रोज अपने ससुराल का घर कागज पर बनाया करती थी, अब मुझे कागज जैसा ससुराल मिलेगा। ओहो रानी, मेरी किस्मत कमाल की निकली। ज्यादा उछल मत और राहुल से मिलने चल, ताकि वो तेरा बन के रहे और तेरा इंतजार करे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो भी बोलना होगा वो तुम राहुल को बोलोगी, जितना बहाना देना होगा दे दो, लेकिन मेरा पल्ला भारी होना चाहिए, समझ गई ना। रानी और दिशा दोनों राहुल के पैसे और उसकी लाइफस्टाइल देखकर पागल सी हो गई। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राहुल जबरदस्ती दिशा को मिलने बुलाता है। दिशा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अगर मेरे बस में हो तो आज ही तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी से बात करने आ जाऊँ हमारी शादी की, और अगर हमारी शादी हो गई तो फिर लाइफ सेट है। ठीक है, फिर आ जाना, जो भी कहना होगा उनके सामने कहना, मेरा हाथ उनसे ही मांगना, उनके हाँ तो मेरी भी हाँ है, अगर उन्होंने नहीं कहा तो तुम मेरे पीछे कभी मत आना, ओके? ठीक है, फिर आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, और कैसे भी करके तुम्हारे माँ और पिताजी को मना लूंगा हमारी शादी के लिए। देखते हैं कैसे मनाते हो। मेरे मम्मी पापा को मनाना बहुत टफ है, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। ऑल द बेस्ट। दोनों बातें करते हैं और दिशा अपने घर लौट जाती है। दिशा अपनी माँ और पिताजी को सब कुछ बताती है राहुल के बारे में, और फिर देर शाम राहुल दिशा के घर आता है और उसका हाथ शादी के लिए मांगता है। कुछ समय बाद दिशा और राहुल की शादी भी हो जाती है, और विदाई के बाद दिशा कार में बैठे बैठे सपने देखने लगती है, जैसा उसने कागज में ससुराल बनाया था। क्या हुआ, कार क्यों रुक गई राहुल? तुम्हारा घर आ गया क्या? मुझे कब से इंतजार था इस पल का। नहीं दिशा, भी रास्ते में हूँ, कुछ वक्त लगेगा हमें पहुँचने में, और तुम अपना मेकअप कर लो क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है हम तुम्हारे घर से। मेरी माँ बाबा कितने खुश हो जाएंगे जब तुम उनके सामने आओगी इस रूप में। ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाती, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़े रहे क्यों? मैं तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, इसलिए आज तक मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। कुछ भी कहो, पहला प्यार पहला ही होता है। दोनों बातें करते करते राहुल के घर पहुंच जाते हैं, और दिशा राहुल का घर देखकर कहती है, राहुल, ये इतना छोटा घर तुम्हारा है? तुमने तो फेसबुक पे महंगी कार बंगलों की फोटोज डाली थी, उनका क्या? वो क्या सारी फेक पिक थी? मैंने कब कहा कि वो पिक मैंने फेसबुक पर डाली है? वो मेरी है। कभी कहा क्या? मैं बहुत शाय था, मैं हमेशा तुम्हारे सामने सिंपल बनकर आया करता था ताकि तुम्हें कभी गलतफहमी ना हो। जो मैंने इतने सालों में हर दिन हर घंटे उन कागजों में अपने ससुराल के सपने सजाए थे, वो चकनाचूर हो गए। बेचारी दिशा का कागज का ससुराल कागज तक ही रह गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।